कि ये एक नोटिस आया हुआ है फॉर्म नंबर 7 इलेक्शन कमीशन ने स्वयं भरा है, जबकि इसको भरने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या अन्य पर्सन होते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये रखी है कि आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए। ये कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम परमानेंटली शिफ्ट हो गए? अभी आप देख पा रहे हो यहाँ काफी लोग प्रेजेंट हैं और इन सभी को नोटिस प्राप्त हुआ है डाक के द्वारा। पहले तो घर छीना, अब वोट छीनने की तैयारी है। मोदी जी को वोट दिया था, मोदी को वोट दिया और मोदी ही वोट कटवा रहे, तो इस तरीके की अनियमितता तो नहीं चलेगी। गोविंदपुरी में मौजूद भूमिहीन कैंप एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार यहाँ कोई बुलडोजर एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन झुग्गी वालों की लोकल पहचान मिटाने के लिए वोट खत्म करने का बुलडोजर जरूर चल रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 800 लोगों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से नोटिस मिले हैं, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनका वोट यहाँ से स्थायी तौर पर हटा दिया जाए। अपील करने के लिए उन्हें कार्यालय बुलाया गया। ये मामला इस तरीके से है कि ये एक नोटिस आया हुआ है फॉर्म नंबर 7 इलेक्शन कमीशन ने स्वयं भरा है, जबकि इसको भरने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या अन्य पर्सन होते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये रखी है कि आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए। ये कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम परमानेंटली शिफ्ट हो गए? अभी आप देख पा रहे हो यहाँ काफी लोग प्रेजेंट हैं और इन सभी को नोटिस प्राप्त हुआ है डाक के द्वारा। पोस्टमैन आया है, रात को यहीं सो रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, बेचारे सुबह काम पे चले जाते हैं। मजदूर दिहाड़ी वाले लोग हैं, कोटियों में काम करने वाले। पहले तो घर छीना, अब वोट छीनने की तैयारी है। मोदी जी को वोट दिया था, मोदी को वोट दिया और मोदी ही वोट कटवा रहे, तो इस तरीके की अनियमितता तो नहीं चलेगी। तो हम इस मामले में इन्होंने हमसे जवाब मांगा है और सबसे पहला नोटिस मेरे को प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में मैंने अपना जवाब सबमिट करा, बट ARO अंजू गुप्ता ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जो मैं अभी प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। कंडीशन ही ये नहीं है। जब मैंने यहाँ मलबे के यहाँ से अपना शिफ्टिंग नहीं करा और मैं टेम्परेरी ऑर्डनरी रेजिडेंट के तौर पर रह रहा हूँ, तो आप मेरा वोट डिलीट नहीं कर सकते। नोटिस मिला 25 को नोटिस मिला। डायरेक्ट डेट रखी 22 को वहाँ पर आना है। कैसे आ जाएंगे वहाँ पर? एक सेकंड, ये आपको नोटिस, आपको ये डेट हियरिंग डेट है, हियरिंग डेट है आपकी 22। देखिए, अच्छा, और डेट है 7 नहीं, ये इन्होंने कहा कि आपको 7 तारीख को डिस्पैच किया गया। आपको मिला कब है ये? 25 को मिला है। डिस्पैच 7 को नहीं हुआ है, एक्चुअल में स्पीड पोस्ट में दिखा रहा है। ये डिस्पैच 24 को हुआ है। अच्छा, ये डिस्पैच 24 को हुआ है और आपको मिला 25 तारीख को। जरा इस केस को देखिए, ये बड़ा हैरान करने वाला केस है। पूरा नाम बताइए। पवन कुमार मौर्य। ये पवन कुमार मौर्य भूमिहीन कॉलोनी के रहने वाले थे, भूमिहीन कैंप के, और इनका घर भी टूट गया है और इनका नाम काटने की तैयारी है। हैरानी ये है कि इनको जो नोटिस मिला है नाम काटने और सुनवाई करने वाला, वो आपको मिला है आपका 25 तारीख को, और इनकी सुनवाई है 22 तारीख को, 22 जुलाई को। यानी जो डेट बीत चुकी है उसका नोटिस उनको थमा दिया गया है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की शिकायत मिली है कि उनके साथ इस तरह का खेल हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार चाहती क्या है। मतलब आपको कैसे ये बहान हो गया आपको कि ये परमानेंटली डिलीट हो गया? ये बड़ा हैरान करने वाला है। हमारे कम 12 लोगों को नोटिस मिला है। तो ये नोटिस में आपके साथ भी यही हुआ है कि आपको मतलब 24 या 25 तारीख को रिसीव 25 तारीख को रिसीव हुआ, 25 को रिसीव हुआ, सुनवाई 22 तारीख की है। ये किस तरह की सुनवाई हो रही है, किस तरह का काम हो रहा है? इन कागजों को देखिए आप, मतलब हैरान रह जाएंगे। ये किस तरह के कागज आ रहे हैं कि लोग बड़े अचरज में है कि सुनवाई करनी है 22 तारीख को और इनको ये नोटिस मिल रहा है 25 तारीख को। ये किस तरह का काम हो रहा है और ये क्या जवाब है? बात बोले कि कुछ हो ही नहीं रहा हमारा, जब हमने बुलाया था तुम आए नहीं, किस वजह से जाएंगे? जब 25 को भी दे रहे हैं तो कहाँ से जाएंगे? 22 तक फिर बोले तुम्हारा आपको कैंसिल कर ही रहे हम। झुग्गी वाले बेहद मायूस हैं। उनका आरोप है कि पहले हमारे घर तोड़े गए और अब उनकी पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। हमारा मैटर है चीफ के पास, दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके पास मामला पेंडिंग है। आज भी मेरी लॉयरों से बात हुई है और कल भी मेरी इस मैटर को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तो डिस्कशन के दौरान ये बात हुई है कि हमने ये नोटिस चीफ के आगे प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनके आगे हम प्रेजेंट करेंगे और ये दिखाएंगे कि हमारे घरों को तोड़ने के बाद हमारे से वोटिंग राइट्स भी छीने जा रहे हैं, जो कि सीधा सीधा हमारे फंडामेंटल राइट और राइट टू वोट का वायलेशन है। तो मैंने इसको देखते हुए अपने लॉयरों से भी बात करें और हो सका तो जल्द से जल्द इसमें PIL फाइल करेंगे या रिट पिटीशन के थ्रू हम इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के बुलाएंगे। यहाँ रहने वाली महिलाओं का कहना था कि बारिश के मौसम में हम खुले में रह रहे हैं, किसी को हम पर दया नहीं आती और उल्टा हमारे वोट काटे जा रहे हैं।
और हमें बांग्लादेशी कहकर बदनाम किया जा रहा है। क्या बोल सकती हूँ सरकार को, सरकार की इच्छा है। हम तो कुछ करने से, हम तो बोले भी नहीं है कि भाई हमारा वोट काट दो। हम बोलेंगे, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा सब कुछ निपट जाए। अब जो निपट रहे तो क्या करो, मोदी जी ऐसे करना नहीं चाहिए था। उनको ऊपर वाले भगवान मानते थे, दुनियादारी सब लोग भगवान मानते थे। अब वो तो भगवान क्या, रावण से भी बदतर हो गए। क्या कहूँ, पहले के जमाने में कहते थे कि गरीब आदमी दीवार बराबर, तो हम लोग को तो दीवार के बराबर भी नहीं छोड़ रखा। हमारी तो दीवारें भी नहीं छोड़ी। अब नाम हमारा खत्म करना चाहते हैं। अब ये हिंदुस्तान का ऐसा हो गया है कि बस अपने अपने जिसका राज्य में भी नहीं है कोई मतलब साधन, वो कहाँ जाए। ये इलाका जरूर डीडीए के बुलडोजरों ने समतल कर दिया हो, लेकिन यहाँ से झुग्गी वाले गए नहीं हैं और आसपास ही अस्थायी टेंट बनाकर रह रहे हैं। इस बीच डीडीए के बुलडोजर अभी भी जमीन को समतल करने और उनके बीच से ईंटें निकालने में जुटे हैं। ये नज़ारा वास्तव में चिंता पैदा करता है। इस पूरी ज़मीन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भूमिहीन कैंप है और मैं वाहिद उन चंद लोगों में से हूँ जो बीते 6-7 महीनों से कई बार इस एरिया में आकर इस पूरी चीज़ को कवर कर चुका हूँ। इलेक्शन के दौरान कवर कर चुका हूँ, तोड़ फोड़ से पहले कवर कर चुका हूँ, तोड़ फोड़ के दौरान कवर कर चुका हूँ और तोड़ फोड़ के बाद कवर कर रहा हूँ। इस पूरी भूमिहीन कैंप को मैंने समतल होते देखा है, बर्बाद होते देखा है, डीडीए के तर्कों के हिसाब से इस पर काम होते देखा है और इन लोगों को जो यहाँ कभी इन घरों में रहते थे इस तरह से सड़क पर खड़े होते देखा है, परेशान होते देखा है, इस खुले आसमान के नीचे सोते देखा है। अब ये सुनने में तो आपको लगेगा कि ये कुछ फिल्मी स्क्रिप्ट टाइप का है, कुछ बोल दिया, गए और हमने बोल दिया। ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, ये तल्ख हकीकत है गरीब लोगों की, जिनको आप में से कुछ चंद लोग चिल्लाकर रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो यूपी वाले हैं, ये वही लोग हैं जो बिहार वाले हैं। और आज जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उनको रोना आ जाता है और ये पूछते हैं कि क्या गरीब होना अपराध है दिल्ली में? दिल्ली में क्या सिर्फ अमीर लोग ही रहेंगे? गरीब लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो घटना हुई वो बहुत डरावनी है कि इनको नोटिस भेजे गए और बड़ी संख्या में नोटिस, सैकड़ों की संख्या में नोटिस पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप पहुंचिए और ये साबित करिए कि आपका वोट यहाँ पर है या परमानेंटली, नहीं तो डिलीट कर दिया जाएगा यहाँ से। सुनवाई के लिए जो डेट दी जा रही है उसके 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद उनके पास नोटिस पहुँच रहा है। ये किस तरह की व्यवस्था है अब आप समझ सकते हैं। मैंने नोटिस आपको दिखाए हैं और मैं आपको साथ साथ जब ये विजुअल चलेगा तो साथ में पैरेलल आप उस वक्त को भी देख सकते हैं जब ये रिपोर्टिंग मैंने की थी। मेरा बस यही कहना है, सरकार के पास पूरे हक हैं कार्रवाई करने के, चीज़ों को अपने हिसाब से बेटर करने के, लेकिन किसी भी सरकार को ये करने का हक नहीं है कि वो किसी के मानव अधिकारों का हनन कर ले। ये मानव अधिकारों का हनन ही है कि आप उसे बिजली से वंचित करते हैं, आप उससे वोटर से वंचित करते हैं और आप उसे ज़मीन से वंचित करते हैं। ये मानवीय अधिकारों का हनन है। और मैं आपको बता दूं, खुले पूरे आसमान के नीचे दिल्ली राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। कवरेज कोई भी करे 10 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन ये सब दर्ज होगा और सब के सामने आएगा किस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से मनमानी करके झुग्गियाँ तोड़ी गई और न सिर्फ भूमिहीन कैंप की तोड़ी गई। मैं आपको बता दूं कि हर इलाके की झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, इसमें कोई एक झुग्गी नहीं है। मद्रासी कैंप भी शामिल है, जेलर वाला बाग भी शामिल है। मैं आपको बता दूं आपका तैमूर नगर वाली झुग्गियाँ भी शामिल हैं और सीलमपुर की झुग्गियाँ भी शामिल हैं। इस अननंबर्ड लिस्ट है, मैं जितना नाम लेता जाऊँगा उतनी ये बढ़ती जाएंगी। पर मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर रुके नहीं। ये बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, दिल्ली को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। ये ब्यूटीफुल दिल्ली का पर्दा जब हटाएंगे तो आपको काले दाग नज़र आएंगे। ये वही दाग हैं जो गरीबों की छातियों पर पड़े हैं।